जय हिंद। आज हम देखेंगे रेखा और कोण, जो कि क्लास 9th का चैप्टर है। इसे हम इस तरह पढ़ेंगे कि इसमें कोई डाउट ना रह जाए। इसे पढ़ने से पहले हम छोटे छोटे जो बेसिक जो होता है नॉलेज, उससे हम पहले अध्ययन करेंगे। तो हम इसमें पहले चर्चा करेंगे विद्यार्थी पॉइंट की। पॉइंट होता क्या है, यानी बिंदु। बिंदु होता क्या है, बिंदु कहेंगे किसे? तो हम इसे पहले देखते हैं। बिंदु इंग्लिश में बोलते हैं इसे पॉइंट। पॉइंट देखिए, अगर हम यहाँ पर एक बिंदु ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? बिंदु। इसको आप नापिएगा, इसका लंबाई नापिएगा, चौड़ाई नापिएगा, कुछ है लेकिन न के बराबर है। ऐसा नहीं कि इसमें लंबाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है लेकिन न के बराबर है। तो आप क्या कहिएगा? वैसा आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई न के बराबर हो, उसे हम बिंदु कहते हैं। लिख दे रहे हैं बोर्ड पे। वैसा आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई न के बराबर हो, लेकिन न के बराबर, न के बराबर मतलब बहुत छोटा, न के बराबर हो, उसे बिंदु कहते हैं। आसानी आप इसे बिंदु को समझ लिए होंगे। देखिए, इसके बाद आपको पढ़ना होगा विद्यार्थी रेखा। क्या पढ़िएगा विद्यार्थी? रेखा अब देखिएगा किसे कहेंगे। बिंदु सीख लिए और देखिए आपका चैप्टर चालू यहां से चालू हो रहा है। रेखा इंग्लिश में बोलेंगे लाइन्स। अच्छा विद्यार्थी, बिंदु आपको समझाए, इससे पहले हम आपको बिंदु समझाएं। तो उसको क्या बोले? जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का हो, न के बराबर। इसमें देखिए, एक बिंदु लीजिए, दूसरा का बिंदु लीजिए, तीसरा का बिंदु लीजिए, तीसरा का, चौथा, इसी तरह डॉट लेते गए। अच्छा, वो जो महिलाएं घर पर माला बीनती है, देखे हैं? महिलाएं जो माला बीनती है, छोटे छोटे बिंदु से मिला के बना लेती है, पूरा एक लंबा माला बना लेती है। होता है कि नहीं होता है? यानी छोटे छोटे बिंदु से मिलाकर एक लंबा हो जाएगा कि नहीं? एक लंबा सा खींच लेते हैं कि नहीं? महिला माला बना लेती है। तो क्या कर सकते हैं? यहाँ से आप परिभाषा नहीं बना सकते हैं कि बिंदुओं की सतत समूह को, यानी सतत यानी सटल नहीं समझ। अरे बिंदु के मतलब क्या? सतत का मतलब सटल। बिंदुओं की सतत समूह को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, फिर एक बार समझाएंगे। बिंदु के सतत समूह को बिंदु सतत समूह को रेखा कहते हैं। ठीक है, रेखा कहते हैं। इसके बाद विद्यार्थी इसमें पढ़ेंगे कोण, एंगल। कोण, घर पर दो डांटा उठाइए, डांटा को इस तरह काटिए। जब इसको डांटवा काटिएगा तो देखिए इस डांटवा में दो घूमे जाइए। देखिए ये मेरा जो दिख रहा है, ये जो बढ़िया है दिख रहा है, इसमें जब एगो मान लीजिए ई वाला है, एगो ई वाला, यहाँ जो घूमा है, यहाँ कुछ ये मान लीजिए एगो ई रेखा है, एगो ई वाला रेखा है। ठीक, इसमें एगो रेखा बना है, जो कोण घुमाव बना है, इसी को कोण कहते हैं। तो आप परिभाषा क्या बोलिएगा? दो रेखाखंडों के बीच की घुमाव के क्या कहते हैं विद्यार्थी? कोण कहते हैं। फिर से समझिए, मान लीजिए कि मेरा एजा से एजा तक एगो रेखा है, एजा से एजा तक एगो रेखा है। ठीक, ये दोनों एक बिंदु पर काटी, वो जो केहून होता है ये वाला, यहाँ काटी, यहाँ काटा और इस काटा, और इसके बीच देखिए घुमाव कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है?
इस घुमाव को ही क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो आप परिभाषा क्या लिखिएगा, दो रेखाखंडों के बीच की घुमाव को कोण कहते हैं। ठीक, परिभाषा लिख दे रहे हैं, दो रेखा खंडों के बीच की घुमाव को कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विद्यार्थी इसके बाद कोण कहते हैं। तो आप हम आशा करते हैं कि ये तीनों टॉपिक आप समझ लिए होंगे। तो आप कोण समझ लिए होंगे। इसके बाद देखिए आसन्न बिंदु, आसन्न कोण उसे कहते हैं। देखिए दो कोणों का आसन्न बिंदु, देखिए एक मान लीजिए ई वाला कोण हुआ, एगो ई वाला कोण हुआ, दोनों कोणों का आसन्न बिंदु एक ही बिंदु हो, उसे ही आसन्न कोण कहते हैं। जैसे कोण या फिगर देखिए ई वाला AOB, कोण AOB तथा कोण BOC, दोनों का आसन्न कहाँ है, बिंदु O पर। ये जहाँ ये बैठा है नो, इस बिंदु का नाम हम देंगे आसन्न बिंदु। ठीक, आसन्न कोण कौन है, आसन्न कोण AOB तथा BOC। तो आसन्न कोण आप समझ लिए कि नहीं समझ लिए। इसके बाद आता है पूरक कोण। देखिए इसमें इस फोटो आपको दिख रहा होगा, इसमें दो कोण बना है। अगर दो कोणों का योग यानी जोड़, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, दो कोणों का योग, मान लीजिए ये अल्फा है ये बीटा है, दोनों का योग अगर 90 डिग्री हो जाए उसे हम पूरक कोण कहते हैं। एजा से आपको क्या दिखेगा, रुक जाइए, ये ब्लैक वाला से लिख दे रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, इसे क्या कहिएगा, पूरक कोण कहिएगा। तो हम हट जा रहे हैं, इसके बाद हम आपको समपूरक कोण सिखाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिए। तो आप इसके से पहले पूरक देखिए होंगे, इसके बाद देखिए समपूरक। जैसे पूरक में आपको बताएं कि दो कोणों का योग कितना, 90 डिग्री। तो समपूरक में क्या होगा कि दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, समपूरक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, समपूरक। जैसे ये हाथ है, ई वाला है, देखिए ई फिगर देख लीजिए, ई अल्फा कोण, ई वाला अल्फा है, ई वाला बीटा, दोनों का योग अगर जोड़ 180 डिग्री हो जाए तो आप इसे क्या कहिएगा, ये समपूरक है। क्या है, समपूरक। तो आप समपूरक समझ लिए होंगे, ऐसा नहीं, समपूरक समझ लिए होंगे। तो वीडियो लंबा ना हो तो आपको इसका थ्योरी जो पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा। तो यहीं तक आप इस वीडियो को रहने दीजिए और कॉपी इसका फेयर जरूर कीजिएगा, कॉपी पर नोट जरूर कीजिएगा, इसका फेयर आप बनाइए। और तो आप समझ लेंगे। तो जय हिंद। अब जय हिंद।